परिवार से मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। नौगाम धमाके में हुई थी शफी पर्रे की मौत। एक दिन पहले इल्तिजा मुफ्ती ने की थी मुलाकात। विधायक इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने पहली बार किथर बुंजवाह का दौरा करके लगाया जनता दरबार। ग्रामीणों ने डुंडेडी बुंजवाह सड़क निर्माण की देरी पर जताई नाराजगी और जल्द काम पूरा करने की मांग की। डोडा पुलिस ने असत्यापित किराएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जिन किराएदारों ने अभी तक अपने दस्तावेज पंजीकृत नहीं कराए हैं, उन्हें तुरंत प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। दिल्ली धमाके में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। एनआईए ने आतंकी उमर के सहयोगी आमिर राशिद को गिरफ्तार किया। आमिर राशिद के नाम पर ही थी दिल्ली धमाके वाली कार। दिल्ली ब्लास्ट जांच में बड़ा खुलासा। 29 और 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी धमाके वाली कार। 10 नवंबर को दिल्ली के वीवीआईपी इलाके से होती हुई लाल किला पहुंची थी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगाम विस्फोट में मृतक मोहम्मद शफी पर्रे के परिवार से की मुलाकात। साथ ही मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। अनंतनाग में सीआईके की कई जगहों पर छापे। जीएमसी अनंतनाग सहित श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और अवंतीपुरा में भी तलाशी अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में सीआईके ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के तहत छापेमारी की। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और अवंतीपुरा में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में कुल 7 जगहों पर सीआईके की रेड। जीएमसी अनंतनाग में सीआईके की कार्रवाई संदिग्ध मॉड्यूल के नेटवर्क को तोड़ने पर केंद्रित। किश्तवाड़ की जेलों में भी सीआईके की ताबड़तोड़ छापेमारी। खुफिया एजेंसियों के रेडार पर पाक नेटवर्क, कई संदिग्धों पर सीआईजे की कार्रवाई। जेकेएनसी नेता इमरान डार ने कुलगाम में फोटोग्राफर अर्शीद शाह के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कुलगाम में तारिगामी ने नौगाम विस्फोट की गहन जांच की मांग की है और हिंसा रोकने का आह्वान किया। अनंतनाग राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने दिल्ली बम धमाकों को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कायराना हमलों की जितनी भी निंदा की जाए कम है। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम के दौरान नौगाम ब्लास्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जम्मू के गुरुद्वारा डिगियाना आश्रम के कार्यक्रम में मनोज सिन्हा ने की शिरकत। कहा, सैंपलिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। आतंकवाद से निपटने में पुलिस की अहम भूमिका। फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी मामले में एक और डॉक्टर हिरासत में। सीआईके ने डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के त्राल का रहने वाला है डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक। आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर जांच, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कार्रवाई। पुंछ के सूरनकोट में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोपी घनश्यामपुरिया गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। हथियार खरीदने के लिए पुंछ के सूरनकोट आए थे गैंग के 3 सदस्य। आरोपियों से 2.18 लाख रुपए कैश बरामद। 2 पिस्तौल और कारतूस भी बरामद। बडगाम में निर्माणाधीन रिंग रोड पर हादसा। यात्रियों से भरी एक सूमो डंपर से टकराई। 4 की मौत और कई घायल। बडगाम सड़क दुर्घटना पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी जताया दुख। बोले, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ। सांसद आगा रुहुल्ला ने भी बडगाम हादसे पर जताया दुख। कहा, अभी भी नौगाम के दुख से उबरे नहीं है। बडगाम का हादसा बेहद दुखद। कठुआ जिले के राजबाग से एक जिंदा शेल बरामद। पुलिस ने शेल को कब्जे में लिया। नौगाम धमाके में शहीद इंस्पेक्टर शाह असरार उल हक के परिवार से मिले डीजीपी नलिन प्रभात। डीजीपी एसजेएम गिलानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इंस्पेक्टर असरार शाह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलिस और प्रशासन ने दुख की इस घड़ी में परिवार का समर्थन किया। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का बयान। कहा, नरेंद्र मोदी के भारत में हिंसा की कोई जगह नहीं और इसके पीछे वालों को सजा मिलेगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर खटाना ने कहा कि उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर खटाना ने कहा कि अच्छे रिश्ते चाहिए, लेकिन घुसपैठ और ड्रग सप्लाई बर्दाश्त नहीं होगी। रामबन जिले के कस्कूट स्कूल में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रधानाध्यापक और नायब तहसीलदार के बीच हाथापाई। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। राजौरी के सीमावर्ती गांव केरी में नौजवानों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। फाइनल मुकाबले में उत्साही युवाओं ने हिस्सा लिया। विजेता टीम को 20,000 और रनअप टीम को 15,000 का इनाम। त्राल के बाजोनी में 2 दिन चली सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप का समापन। पुलवामा जिले की 20 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। बिरला ओपन माइंड स्कूल ने शानदार खेल दिखाते हुए चैंपियनशिप जीत ली। मेंढर में चोरों का आतंक। सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर। आरोपी के जल्द गिरफ्तारी की मांग। मेंढर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंक रोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर के खिंबर में महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। बडगाम विधायक आगा मुंतजर सहित पीडीपी के कई नेता शामिल हुए।
श्रीनगर के खिम्बर में महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। बडगाम विधायक आगा मुंतजर सहित पीडीपी के कई नेता शामिल। नौगाम विस्फोट के बाद घटनास्थल का आकलन करने पहुंची सीएफएसएल की टीम ने पूरे इलाके को सील करके जांच शुरू की। अवंतीपोरा स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के रसोई क्षेत्र में देर रात लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में हुए घातक कार विस्फोट में मध्य कश्मीर गांदरबल के युवक बिलाल अहमद संगू की मौत। बिलाल गांदरबल के बाबा नगरी वंगत के निवासी थे। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बसंतगढ़ और रामपुर में आतंकवाद रोधी ग्रिड की समीक्षा की। सभी रैंकों को सतर्क रहने के निर्देश। जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त रखने में सैनिकों के समर्पण और पेशेवर कौशल की सराहना की है। सक्रिय रहने और उभरते खतरों के खिलाफ दृढ़ रुख बनाए रखने के निर्देश दिए। राजौरी में जाम की समस्या से लोग परेशान। जीएमसी सड़क पर 3 घंटे तक लगा रहा जाम। घंटों बाद जाम खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। राजौरी में यौन शोषण के आरोपों पर प्रधानाचार्य और 3 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। सीसीटीवी वीडियो और ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई। यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज। उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने गंभीर आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रशासन में साफ सफाई और जवाबदेही बढ़ाई। मेंढर में जनजातीय मेले को लेकर मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान। कहा, पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल समुदायों ने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोडा में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में गुज्जर बकरवाल सम्मेलन का आयोजन। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में उनके साहस और योगदान को याद करते हुए वीरों को याद किया गया। भलेसा में ठकराई ब्लॉक की अंजोल पंचायत के शारदा नगर में जनता दरबार। बीडीओ इश्तियाक अहमद मौलवी और श्रम विभाग के अधिकारियों ने सुनी जनता की शिकायतें। रामबन के हाई स्कूल रामसू में सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्रों ने नृत्य, संगीत और कविता प्रस्तुत की। पुंछ के गांव चंडक में जेसीबी दुर्घटना में 20 वर्षीय ताहिर हुसैन की मौत। गंभीर रूप से घायल चालक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डीजीपी नलिन प्रभात ने कुपवाड़ा का किया दौरा। शहीद इंस्पेक्टर शाह इसरार उल हक के परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। कठुआ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय विद्यालय का किया उद्घाटन। साथ ही वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में हिस्सा लिया। बडगाम डीसी डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आतंकवाद निरोधी ग्रिड की समीक्षा की। उन्होंने सैनिकों से सतर्क रहने और सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। पुंछ के प्राचीन वैष्णो माता मंदिर में रविवार को यज्ञ और भंडारे का आयोजन। नगर और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, प्रसाद ग्रहण किया। कुलगाम पुलिस ने उर्वरक, रसायन और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। स्टॉक रजिस्टर, दस्तावेज और भंडारण प्रथाओं की जांच पर कानूनी अनुपालन सुनिश्चित। पुलवामा में सेना की 55 आरआर ने पुलवामा शहर में दुकानदारों के साथ बैठक की। मेजर अमित सबरवाल ने बुनेरा कैंप से जुड़े घोटालों पर चेतावनी दी और सीधे सूचना देने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर में युवाओं को स्वरोजगार बढ़ाने का अवसर मिला। उधमपुर के अल्ताफ हुसैन ने आरईजीपी के तहत डेयरी इकाई स्थापित कर 10 से 15 गायों का झुंड पाला और युवाओं को रोजगार दिया। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन। सोपोर के जीडीसी में 1 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कठुआ ब्लॉक के पाफल दराल क्षेत्र में हालिया बाढ़ से हुआ भारी नुकसान। पुल की नींव खिसकने से लोगों में चिंता। बडगांव में आगा रोहिल्ला का हुआ जोरदार स्वागत। उन्होंने कहा कि वो जनता के साथ हैं और स्टेटहुड के मुद्दे पर पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट रखना चाहिए। सोपोर पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त अभियान चलाया। टीमों ने स्क्रैप डीलर्स और सेकेंड हैंड वाहन विक्रेताओं का किया निरीक्षण। अवंतीपोरा पुलिस ने रसायन और उर्वरक दुकानों की व्यापक जांच की। ये कार्रवाई संभावित दुरुपयोग रोकने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई। दिल्ली विस्फोटों के मद्देनजर शोपियां में तलाशी अभियान। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, आगा मुंतजर ने बडगांव में एनसी उम्मीदवार आगा महमूद की नहीं बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव जीता। हंदवाड़ा में दिखाई घायल तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ पकड़ने के लिए चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बकोर गांव में कई विकास कार्यों का किया शुभारंभ। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का आश्वासन। श्रीनगर के नौगांव में हुए विस्फोट के बाद एफएसएल और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को सील किया। मौके से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी। लद्दाख के हालात पर सांसद हाजी हनीफा जान का बयान। कहा, लेह में 24 सितंबर की घटना बेरोजगार युवाओं के गुस्से का नतीजा।
लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला कुंजुम जोत और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ जमने से घाटी में ठंड बढ़ी। दिन में धूप कम रहने से लोगों को रोजमर्रा के काम निपटाने में कठिनाई। पर्यटन व्यवसाय पर भी ठंड का असर। होटल और ढाबा संचालकों को ग्राहकों के लिए रात में बाल्टियों में पानी भरकर रखने पर मजबूर। भारतीय किसान संघ ने की शिमला में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक। बैठक के दौरान हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के ठोस पुनर्वास नीति बनाने की मांग। शिमला में 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन। संगठन ने कहा, भारी बारिश और भूस्खलन से हजारों किसानों की जमीन और बगीचे तबाह। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परिसर में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन। अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया, इस बार विद्यार्थियों के साथ समाज में विशेष पहचान बनाने वाले लोग भी आमंत्रित किए गए। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा का बयान। कहा, शिक्षा बोर्ड अब पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, लोगों को बार बार बोर्ड कार्यालय नहीं जाना पड़ता। चंबा जिले के सिमनी गांव में फिलीपींस मूल की मरिया का भारतीय परंपराओं के अनुसार धूमधाम से बहु प्रवेश। गांव में विदेशी बहू के स्वागत को लेकर खासा उत्साह। रीति रिवाज के अनुसार मरिया ने पनिहार से पानी भरकर घर की चौखट पर रखा कदम। चूल्हे का भी विधिवत पूजन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर धर्मशाला में सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता कार्यक्रम का आयोजन किया। कांगड़ा जिले की 1076 सरकारी सभाओं में से 818 को लाभ। नुकसान में चल रही सभाओं को लाभ में लाने के लिए विभाग ने प्रोत्साहित किया। केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में 300 योजनाएं शुरू की। 18 योजनाओं को कांगड़ा जिले में लागू किया गया। ऊना जिले के अंब में आयोजित 3 दिवसीय माता चिंतपूर्णी महोत्सव का समापन। महोत्सव में समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया मौजूद रहे। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक अमृत मान ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रदेश के अन्य जिलों से आए कलाकारों ने हिमाचली संस्कृति और वेशभूषा का सुंदर प्रदर्शन किया। शिमला में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने हिस्सा लिया। कहा, प्रेस की पारदर्शिता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। कहा, 2022 में उन्हें षड्यंत्रपूर्वक हराने के बाद अब भी साजिशें जारी हैं। मंडी के राजगढ़ में हुई 51वीं राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न। लड़कों में सोलन और लड़कियों में खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा विजेता रहे। बिलासपुर में प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष रमेश शर्मा ने नई परिसर प्रणाली के निर्देशों को तुरंत वापस लेने की मांग की। केंद्रीय शिक्षकों के अधिकार सीमित हो गए हैं, ये भी कहा। बिलासपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम लेकव्यू होटल में आयोजित, जिसकी अध्यक्षता डीसी राहुल कुमार ने की। नाहन में प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों ने क्लस्टर सिस्टम पर विरोध जताया। अध्यक्ष जयप्रकाश ने कहा, प्रधानाचार्य मनमानी तरीके से प्रतिनियुक्तियां कर रहे हैं, नियमों की अवहेलना हो रही है। दिल्ली में हालिया ब्लास्ट के बाद नैना देवी शक्तिपीठ में बढ़ा दी गई सुरक्षा। एनडीआरएफ की 14 सदस्यीय टीम ने मंदिर और रोपवे रज्जू मार्ग का निरीक्षण किया। शिमला के रिड्स थिएटर के पास ढाबा संचालक और पर्यटकों के बीच मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाहन में जिला दिव्यांग कल्याण संघ ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। संघ ने नौकरियों में आरक्षण न मिलने पर हर जिले में दिव्यांग भवन न बनाए जाने और बस सहित अन्य सुविधाओं में सुधार की मांग की। चंबा में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बचत भवन में कार्यक्रम का आयोजन। उपायुक्त मुकेश रिपस्वाल मुख्य अतिथि रहे। फतेहपुर अनाज मंडी में मक्की की एमएसपी पर खरीद शुरू। उपमंडल अधिकारी विद्युत भारती ने प्रक्रिया का शुभारंभ किया। नूरपुर नगर परिषद हाल में कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रसार भारत